प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद गांव की गलियों में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इन्हीं सरगर्मियों के बीच जगत महान न्यूज गांव की जमीनी हकीकत को जानते हुए आमजन के साथ साथ सरपंच पद के दावेदारों का मन भी टटोल रही है। आज इसी कड़ी में हमारी टीम पहुंची सोनीपत जिले की महाग्राम पंचायत खानपुर में। यहां पर गंदे पानी की निकासी की गंभीर समस्या के साथ तालाबों में गंदगी की भरमार दिखाई दी, जबकि सरकारी स्कूल में जल भराव की स्थिति से हालात बदतर दिखे। गांव के हालात जानने के उपरांत हमारी टीम पहुंची पूर्व में सरपंच रहे अशोक मलिक के यहां, जिनकी पत्नी मूर्ति देवी इस बार यह सीट महिला आरक्षित होने से चुनाव मैदान में ताल ठोक चुकी हैं। इस दौरान जगत महान न्यूज की टीम ने मलिक दंपत्ति से जाना कि वे किस आधार पर दोबारा जनता के बीच में जा रहे हैं, उनका क्या विजन है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, पूरे प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। आज जगत महान न्यूज़ की टीम पहुंची है महाग्राम पंचायत खानपुर में। यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व में रहे सरपंच अशोक मलिक जी और उनकी धर्मपत्नी जो अब की बार चुनाव लड़ने वाली हैं मूर्ति देवी जी। आज हम बात करेंगे अशोक मलिक जी से कि वो दोबारा से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, तो इससे पहले में सरपंच रहे, उस दौरान इन्होंने क्या विशेष किया जो दोबारा से अब फिर जनता के बीच में हैं। अशोक जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। स्वागत है आप सभी को। सबसे पहले मैं आप सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। अशोक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो पिछला प्लान आपका रहा उस दौरान आपने क्या विशेष किया जिससे अब की बार फिर से ग्राम वासियों ने आपको दोबारा से चुनाव लड़ने की बात कही। जी, पहले प्लान में मैं उस टाइम सरपंच बना, उस टाइम में गांव के पूरी खस्ता हालत थी, कहीं भी गांव में क्रॉसिंग आने जाने की नहीं थी। गांव में पूरी गलियां मैंने पक्की बनवाई हैं और अब उस टाइम हमने पूरी चौपाल जो थी वो भी सभी पक्की बनवाई और गरीब आदमियों के लिए हमने 100 गज के प्लाट दिए और इसके साथ साथ हमने जो बीपीएल परिवार थे उनको मकान की सुविधा दिलवाई। जैसे सरकार अपनी तरफ से ग्रांट दे रही थी 91,000 रुपये, हमने कम से कम 80 या 90 आदमियों के मकान के पैसे दिलवाए। और हम अगले प्लान के लिए अब लेडीज़ का प्लान आ चुका है। हमने पिछला प्लान अपना छोड़ दिया था, अब की बार मेरी मिसेज मूर्ति जी इलेक्शन फाइट कर रही हैं। जो हमारे प्लान में पीछे बचे हुए गाँव थे, एक अब की बार हमारा गांव महाग्राम पंचायत में आ चुका था, तो उसमें हमारे गांव में पूरी सीवरेज लाइन बिछनी थी, पाइप लाइन बिछनी थी पानी के लिए। उससे सारे गांव की गलियां बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं। और जो अब की बार इसका टारगेट था, उन्होंने सरकार ने टारगेट दिया 2 साल का उसका कंप्लीट करने का, उन्होंने भी जो ठेकेदार थे उन्होंने भी इसको कंप्लीट नहीं किया और अब ये पूरी गलियां हमारे गांव की ख़राब हो चुकी हैं। और अब हम दोबारा जी अशोक जी, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि आपके गांव की पूरी गलियां महाग्राम पंचायत में आने के कारण सीवरेज डाल रहे हैं और दूसरी सुविधाएं दे रहे हैं, उसके कारण सारी खराब हो चुकी हैं। रोशनी की पर बात करें तो रोशनी का प्रबंध पिछले कार्यकाल के दौरान आपने कैसा था और अब क्या करना चाहेंगे? पिछले कार्यकाल के दौरान हमने पूरे गाँव में 110 तो सोलर लाइट लगवाई थी जो सोलर सिस्टम से चलती थी और कम से कम 300 लाइट हमने बिजली की लाइट लगवाई थी और कम से कम 40 पोल ये डबल जो चौराहे पर लगते थे वो लगवाए हमने। पूरा गांव रोशनी की कोई कमी नहीं थी पूरे गांव में और पूरा गांव जगमग रहता था पूरी रात। जी, अगर हम बात करें तो आपका गांव जो है महाग्राम पंचायत में आ चुका है। यहाँ महिला यूनिवर्सिटी भी है और ये तहसील भी है, तो यहाँ पर देखने में आ रहा है कि कोई भी पार्क आदि वगैरह की व्यवस्था नहीं है जहाँ पे महिलाएं शाम को टहल सकें या ग्रामीण टहल सकें या बुजुर्ग वहाँ पे बैठ के बतिया सकें। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम गाँव में एक पार्क बनवाएंगे, बहुत ऐसा बड़ा पार्क बनवाएंगे जिसमें पूरी सुविधा होंगी, हर एक सुविधा लेस पार्क बनवाएंगे ताकि हमारे गांव की लेडीज़ या जेंट्स उसमें आकर घूम सकें या उसमें अपना टाइम पास कर सकें। और
अभी उसके लिए जगह शायद फाइनल हमने करी नहीं है, लेकिन जब पंचायत चाहेगी तो हमारे पास एक यहाँ तालाब है स्कूल के पास में, और अगर पूरी पंचायत इसको एग्री करती है तो हम इस तालाब को निकासी करके इसमें मिट्टी भरत करवा के यहाँ पे एक पार्क की सौंदर्यता के लिए पार्क बनवाएंगे। जी अशोक जी, जिस प्रकार से आपके कार्यकाल के दौरान आप बातें कर रहे हैं कि आपने बहुत सारे काम करवाए, पिछले कार्यकाल के दौरान जो सरपंच रहे हैं आप उनमें क्या कमियां नज़र आ रही हैं कि लोग आपको वोट दें? जी, जैसे शिक्षा के लिए चलते हैं हम, तो हमारे गांव में शिक्षा का हब बना हुआ है, लेकिन पंचायत के सहयोग से हमारे गांव में शिक्षा का कोई भी प्रावधान नहीं है। इसके लिए अगर हमें मौका मिलता है तो हम गांव के बच्चों के लिए फ्री कंप्यूटर शिक्षा दिलाएंगे और फ्री लाइब्रेरी सुविधा देंगे ताकि बच्चे अपना उद्धार कर सकें। जिसके लिए हमारे गांव में कोई सेंटर नहीं है, उन्होंने कहीं दूसरे शहर में गोहाना या सोनीपत जाना पड़ता है। ऐसी सुविधा हम गांव में ही करेंगे ताकि हमारे गांव के बच्चे यहीं अपना पढ़ाई का काम कर सके। सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करें, आजकल सुरक्षा गांव में भी जो है इतना ज़्यादा मतलब नहीं देखने को मिल रही है, पुलिस का बंदोबस्त तो होता ही नहीं है गांव में, तो आप किस प्रकार की व्यवस्था करेंगे जिससे ग्रामीण अपने आप को सेफ महसूस करें? सुरक्षा के लिए हम ऐसा प्रावधान करेंगे जो कि 24 घंटे पुलिस भी सहायता नहीं कर सकती, वो काम हम करके दिखाएंगे। वो काम एक ऐसा काम है जो हम पूरे गाँव में पूरे चौराहों पर सीसीटीवी गांव को युक्त बनवाएंगे। सीसीटीवी हर एक चौराहे पर हर एक गली में लगवाएंगे ताकि 24 घंटे हमें घर बैठे पता चल सके कि कहाँ क्या घटना घट रही है, और उसके लिए हम पूरे प्रयासरत हैं और पूरा सहयोग करके ग्राम का और अपना सहयोग देके सीसीटीवी लगा के पूरी गांव की सिक्योरिटी करेंगे। जी अशोक जी, मैं चाहूँगा कि आप इस चुनाव के दौरान बुजुर्गों की बात भी सुने, उनको क्या दुख है, क्या तकलीफ है। अगर हम बात करें तो गांव की चौपाल में बुजुर्ग बैठ के बतियाते थे, लेकिन आजकल कई बार गांव की चौपाल की व्यवस्थाएं सही नहीं होती हैं, तो आपके गांव की व्यवस्था कैसी है और आप क्या करना चाहेंगे बुजुर्गों के लिए? बुजुर्गों के लिए हमने वैसे पहले भी चौपाल बनवाई थी, लेकिन अब उनमें जो कमियां हैं उनकी कमियों के दूर करेंगे। उनमें इन्वर्टर वगैरह लगवाएंगे, और उनमें जैसे हमने पहले भी तख्त वगैरह डलवाए थे, कुर्सी डलवाई थी, लेकिन अब जो उनमें फिर और खामियां आई हुई हैं तो हम उनके लिए बुज़ुर्गों के लिए बैठने के लिए लाइट वाइट का सब कुछ सिस्टम करके बुज़ुर्गों के लिए पूरा सहयोग करेंगे। जी, आपके गांव में महिला कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी भी है, मेडिकल कॉलेज भी है, तो यहाँ पर गांव को कितना लाभ मिलता है? और अगर नहीं मिलता है तो अगर आपको मौका मिलता है सरकार के सहयोग से, आप ग्रामीणों को कितना फ़ायदा पहुँचाने का प्रयास करेंगे? जी, इसके लिए हमारी यूनिवर्सिटी है जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने यहाँ बनवाई थी, उसके लिए हम उसी टाइम हम सरपंच भी बने थे, लेकिन हुड्डा साहब से हमने रिक्वेस्ट करके नौकरी में तो हमको प्रावधान मिला नहीं, लेकिन एडमिशन में हमारे को 4% हर एक इसमें कोर्सेज में 4% का हमारे को कोटा सरकार ने दे रखा है। और अगर हमारी आगे फिर आते हैं, हमारा आगे कार्यकाल आता है तो हम इसको और बढ़वाने की कोशिश करेंगे। जी, आप ग्रामीणों को हमारे चैनल के माध्यम से आने वाले चुनाव के लिए 12 तारीख के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने पूरे ग्रामीणों से अपील करते हैं, मेरी पत्नी भी मेरे साथ में बैठी, हम दोनों हाथ जोड़ के अपील करते हैं। गांव ने एक बार मौका दिया था, मैंने अपने कार्यकाल में, हम ये नहीं कहते कि हमने बहुत कुछ किया, लेकिन हमने फिर भी जो हमसे काम हुआ हमने बहुत काम किया, और आगे अगर गांव हमको मौका देता है तो हम गांव का पूरा तहे दिल से धन्यवाद करते हुए पूरे गांव का सुख समृद्ध बनाने का काम हम करेंगे। जी, तो दर्शकों, ये थे अशोक मलिक जो कि पूर्व में सरपंच रहे हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छे कार्य उस दौरान में करवाए थे, लेकिन आज की स्थिति ये बयां कर रहे हैं कि आज की स्थिति वैसी नहीं रही जैसी पहले थी, लेकिन ये काफ़ी वादे कर रहे हैं। देखते आने वाले समय में ये अपने वादों पर कितना खरा उतर पाते हैं। इनकी धर्मपत्नी मूर्ति देवी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि मूर्ति देवी जी, जिस प्रकार से आपके पति वादा कर रहे हैं, क्या आप दोनों मिलकर इन वादों को पूरा करेंगे? मूर्ति देवी जी, क्या आप इन वादों को पूरा करेंगे? पूरा करेंगे जी। जी, अब की बार तो क्या है, गांव को अगर पहले एक सरपंच मिलता था, अब 2-2 सरपंच मिलेंगे, यानी कि आपके पति भी 24 आवर्स ग्रामीणों की सहायता के लिए मौजूद रहेंगे। क्या ये सही है? हाँ, सही है जी। जी, आप क्या अपील करना चाहेंगे अपने गाँव की महिलाओं को, बच्चों को और बुजुर्गों को? अपने लिए आशीर्वाद क्या मांगे?
जी मैं हाथ जोड़ कर यही मांगती हूँ, आप एक बार हमने मौका दे, गांव के जो रुके हुए कार्य हैं उन नाम पूरा करके दिखाओगे। जी, तो ये थी मूर्ति देवी जी जो कह रही हैं पूरे जोश और खरोश के साथ कि जो भी काम गांव के काम रुके हुए हैं उन कामों को वो पूरा करेंगे। अशोक जी भी वादा कर रहे हैं, देखते हैं ये दोनों अपने वादों पर कितना खरा उतरते हैं। जगत महान न्यूज़ के लिए खानपुर महाग्राम पंचायत से सारिका नरवाल के साथ तेजवीर सिंह, नमस्कार।